Okay, good morning student. Today we will learn about SQL DDL commands, that means data definition language command. इसका शॉर्टकट है DRCAT यानी कि डॉक्टर कैट। ठीक है, जहाँ पर D स्टैंड फॉर ड्रॉप, R स्टैंड फॉर रीनेम, C स्टैंड फॉर क्रिएट, A फॉर एल्टर एंड T फॉर ट्रंकेट। दैट मीन्स ये 5 कमांड्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन एक्सेस करेंगे और SQL के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम MySQL में जाते हैं और MySQL में जाने के बाद आप अपना MySQL को ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप कमांड्स प्रॉम्प्ट पर जा कर के कमांड्स दीजिए। सबसे पहले तो कमांड में दे रहा हूँ शो डेटा बेसिस। तो फर्स्ट कमांड है टू डिस्प्ले डेटाबेसेस, जो पहले से बने हुए हैं उनके डेटाबेसेस की लिस्ट दी जाएगी। तो दैट मीन्स शो डेटाबेसेस, एस लगाना है और सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद में आप कमेंट, जैसे जो कोई अगर ये ऑप्शनल है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं हैशटैग के साथ में। तो ये शो डेटाबेसेस और यहाँ पर देखिए एंटर करते हैं और एंटर करते ही देखिए पहले से जो डेटाबेस बने हुए हैं वो उसकी एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है ना, तो ये डेटाबेस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट MySQL नाम से डेटाबेस आपके क्रिएट किया हुआ होगा और बाकी डेटाबेस आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या करते हैं, जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस टेबल, इसके ऊपर वर्क करते हैं। जो या तो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर सकता है, रीनेम जो है उस डेटाबेस को या टेबल को या कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको रीनेम कर सकता है, और ड्रॉप का पर्पज़ होता है परमानेंट डिलीट करना। आपके डेटाबेस या टेबल जिसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, मतलब रिमूव करना चाहते हैं मेमोरी से, तो वो ड्रॉप कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड जो है वो आपके टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स है उसको वो रिमूव करेगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो सबसे पहला कमांड हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट। ये देखिए सबसे पहले हम कोई भी क्रिएट डेटाबेस, ये देखिए क्रिएट स्पेस डेटाबेस, और जो डेटाबेस जो भी आप नया बनाना चाहते हैं वो आप इसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कंपनी। ओके, देन सेमीकोलन, ये आपका हो गया फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस। ये आपका फर्स्ट कमांड क्रिएट डेटाबेस कंपनी। ये अगर देखिए पहले से लिस्ट में ये कंपनी बना हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वो डेटाबेस आप दीजिए जो डेटाबेस लिस्ट में नहीं है, और उसके बाद आप एंटर करिए। अब उसके बाद वापस आप चेक करिए कि डेटाबेस अवेलेबल है, बना है नहीं बना है। तो शो डेटाबेसेस वापस आप इसे देने के बाद आप जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी नाम से डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इस डेटाबेस को मुझे ओपन करना है और इस पर वर्क करना है। देन यूज़ स्पेस, अब इसमें से मुझे कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, मैं उस डेटाबेस का नाम यूज़ करूँगा। तो यूज़ मतलब मीन्स ओपन, और पर्टिकुलर डेटाबेस उसका नाम दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी डेटाबेस ओपन को करना है, तो यूज़ कंपनी टू ओपन कंपनी डेटाबेस। ओके, ये DB लिखा है शॉर्टकट में, ठीक है। तो टू ओपन कंपनी डेटाबेस, तो देखिए मैसेज आ जाएगा डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब है
अब आप जो डेटाबेस है वो चेंज हो गया, अब आप कंपनी के अंदर आ गए हैं। फिर इसके बाद हम सपोज इसमें कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वही क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल। देखिए पहले हमने दिया था क्रिएट डेटाबेस, जो डेटाबेस क्रिएट करेगा, और उस डेटाबेस को फिर हमने यूज़ करके ओपन किया। अंदर आने के बाद जब हमने इसको ओपन किया, तो अब इस डेटाबेस में जा करके हम उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज दिस इज स्टूडेंट, एंड अब स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर, जिसमें होना चाहिए वो इंटीजर टाइप हो, और नेम, कैरेक्टर 30। ठीक है, तो इसमें दो फील्ड मैंने यहाँ रखी है, देखिए ध्यान से, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, और टेबल के फील्ड क्या होगा, रोल नंबर, और रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर है, और नेक्स्ट डेटा टाइप मैंने लिया है, जो फील्ड नेम है, कॉलम नेम है नेम, जो कि कैरेक्टर 30 तक लिया है। ठीक है, अब इसको एंटर करके देखते हैं। क्यूरी ओके, दैट मीन्स आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ भी एक कमांड आता है शो टेबल्स, शो टेबल, जैसे शो डेटाबेसेस होता है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स की पूरी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो कमांड होगा शो डेटाबेसेस एंड एंटर। ओके, तो ये आप देखिए टेबल्स लिखा है, टेबल्स इन कंपनी डेटाबेस। ठीक है, तो ये कंपनी डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रिएट स्टेटमेंट, जो डीडीएल कमांड है, क्रिएट जो है वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो क्रिएट का पर्पज़ क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, या टेबल क्रिएट करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीनेम। सेकंड आपको बताते हैं कि रीनेम डेटाबेस, रीनेम कब यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, उसको मुझे नाम चेंज करना है, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू एसटीडी। ध्यान से देखिए, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू एसटीडी, दैट मीन्स अब इस टेबल का नाम जो है मुझे इसको रीनेम करना है। ठीक है, नाउ एंटर, ये टेबल रीनेम हो गई है, दैट मीन्स अब स्टूडेंट टेबल है उसका नाम जो है वो एसटीडी हो गया है। अब इसको चेक करना है, वापस कमांड शो टेबल्स एंड एंटर करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको एक्सेस किया था तब मेरा टेबल का नेम है स्टूडेंट आया। सेकंड वही कमांड जब शो टेबल्स कमांड यूज़ किया रीनेम के बाद, तब मैंने इसका स्टूडेंट का टेबल का नाम रख दिया था एसटीडी, तो ये कमांड हो गया, तो मेरा यह टेबल का नाम हो गया एसटीडी। ठीक है, एक और कमांड होता है डिस्क्राइब। अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि टेबल में कितने रोज हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके डेटा टाइप्स क्या है, तो डिस्क्राइब और टेबल नेम दीजिए, जैसे डिस्क्राइब एसटीडी, देन एंटर। तो देखिए ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि टेबल आपकी एसटीडी है, उसके अंदर ये दो फील्ड है, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर है, और नल आप अगर कुछ नहीं लिखा है टेबल क्रिएट टेबल में तो नल यस आएगा, की अभी तक आपने कुछ रखी नहीं है, डिफ़ॉल्ट भी इसमें नल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि टेबल में कितने कॉलम हैं। तो ये दो कमांड हमने यहाँ पर यूज़ किए। फर्स्ट हमने यूज़ किया क्रिएट, सेकेंड इज रीनेम, एंड थर्ड में यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर एल्टर कमांड। एल्टर कमांड का जो पर्पज़ होता है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने के लिए यूज़ होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एसटीडी स्टूडेंट टेबल जो है मेरा एसटीडी, उसके अंदर दो फील्ड है, रोल नंबर एंड नेम। सपोज मुझे इसमें कोई फील्ड ऐड करना है, जैसे क्लास ऐड करना है, तो कमांड होगा एल्टर टेबल, यहाँ टेबल नेम एसटीडी, ओके, और
ऐड, क्योंकि एक कॉलम मुझे ऐड करना है, ऐड, और ऐड करने के बाद आप ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखिए, जैसे जैसे मैंने बताया क्लास, और क्लास को किस में देना, इंटीजर में देना है, तो इंटीजर में लीजिए, सेमीकोलन, और ये आपका एल्टर कमांड हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी ओके, दैट मीन्स आप क्यूरी ओके अगर लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब आपका क्यूरी प्रॉपरली रन हो गई है। ठीक है, अब वापस मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट करके देखता हूँ। एसटीडी टेबल जो है, देखिए पहले मेरे पास 2 फील्ड थी, अब यहाँ पर 3 फील्ड अवेलेबल हो जाती है, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने एक फील्ड ऐड कर दी है। सपोज क्लास को मुझे रिमूव करना है, एल्टर, तब भी एल्टर टेबल से यूज होगा, जो कमांड होगा एल्टर टेबल स्टूडेंट, तब वहाँ पर ऐड की जगह लिखना पड़ जाएगा आपको ड्रॉप। ठीक है, तो ये कमांड आपको ड्रॉप अगर कोई रिमूव करना है, और उस फील्ड का नाम आपको ब्रैकेट से बाहर लिखिए। ठीक है, ड्रॉप क्लास, और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए क्यूरी ओके हो गया, इसका मतलब आपका कमांड रन हो गया है। अब इसको वापस चेक करते हैं कि डिस्क्राइब से देखते हैं कितने फील्ड्स आ रही है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने क्लास फील्ड को ड्रॉप किया था, डिलीट किया था, रिमूव कर दिया था। ठीक है ना, तो वहाँ से देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। देखिए पहले इसमें 3 फील्ड थी, लास्ट क्लास थी, क्लास को हमने कमांड एल्टर टेबल एसटीडी ड्रॉप क्लास, तो ये क्लास यहाँ से रिमूव हो जाता है। और देखिए अब वापस जब मैंने डिस्क्राइब एसटीडी टेबल दिया, तब यहाँ पर 2 फील्ड ही दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा डीडीएल का कमांड नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नहीं 4, ठीक है, ड्रॉप, एक मिनट, हाँ 3 हुआ, यस, ओके, ड्रॉप करना है अभी। चलिए नेक्स्ट आपको अगर ट्रंकेट कमांड बताते हैं, तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर अभी तक वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है, अभी हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो कमांड इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटीडी एंड वैल्यूज। ओके, यहाँ आपने लिखी वैल्यूज, वापस देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटीडी एंड वैल्यूज। अब वैल्यूज में ध्यान रखना है जिस ऑर्डर में फील्ड है और जिसका डेटा टाइप जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही देना है। अगर वैल्यू न्यूमेरिक है तो आप एज इट नंबर लिखेंगे, और अगर कैरेक्टर या वेर कैर है तब आप सिंगल कोट में यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट यूज़ करिए वैल्यू के। जैसे रोल नंबर मेरा 100, ठीक है, कॉमा, ये फर्स्ट कॉलम रोल नंबर के लिए हो गया, और नेम के लिए मैंने दिया ABC। ठीक है, ये एंटर किया। वैसे ये इंसर्ट कमांड जो होता है DML कमांड में अंदर आता है। ठीक है, तो हमें समझने के लिए एक रिकॉर्ड में एंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम, फिर कीवर्ड आएगा वैल्यूज़, और उसके बाद में आपको क्या क्या फील्ड के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखेंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट होगा। तो ये 100 जाएगा रोल नंबर में, और नेम जो असाइन हो जाएगा ABC जो होगा नेम में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से सपोज एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू एसटीडी वैल्यूज, रोल नंबर हो जाएगा 101, सपोज नेम में मैंने दिया यहाँ पर PQR। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितने 2 रो इंसर्ट किया है। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आता है सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब ऑल, फ्रॉम टेबल नेम आएगा, दैट इज टेबल नेम इज STD। वापस बता रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STD, देन एंटर। ये देखिए ये टेबल है, और टेबल का फर्स्ट फील्ड देखिए रोल नंबर है, सेकंड नेम है, और देखिए फर्स्ट इंसर्ट के अंदर मैंने रोल नंबर 100 और ABC दिया था, ये देखिए 100 ABC इंसर्ट के थ्रू हो गया था। और सेकंड इंसर्ट कमांड जब दिया था तो उसमें रोल नंबर में 101 था, और नेम में PQR आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई।
अब सपोज मुझे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए। नेक्स्ट कमांड जो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रंकेटेड के बारे में। ट्रंकेटेड क्या करता है कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है सिर्फ, दैट मीन्स ट्रंकेट टेबल एसटीडी। ओके, तो ये आपका ट्रंकेट टेबल्स एसटीडी के थ्रू वो टेबल आपका डिलीट हो जाता है। अब देखिए कमांड सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एसटीडी, वापस मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रंकेटेड हुआ है नहीं हुआ है। देखिए एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अभी वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू इंसर्ट कर दी तो वो ट्रंकेटेड होगी, दैट मीन्स रिमूव हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो ये 4 कमांड हो गए। नेक्स्ट 4 वन इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है परमानेंट रिमूव। जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं कि शो टेबल्स, तो टेबल तो आपको यहाँ डिस्प्ले कर ही रही है, देखिए एसटीडी है लेकिन वो ब्लैंक है। तो अगर आप चाहते हैं ये टेबल भी डिस्प्ले नहीं हो, तो रिमूव करना चाहते हैं, तो अब आपको देना पड़ेगा तो कमांड इज ड्रॉप टेबल एसटीडी। ओके, तो ये टेबल आपकी रिमूव कर देगा। ये देखिए क्यूरी ओके, तो वहाँ आपके टेबल जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब आप वापस कमांड देख के देखिए शो टेबल्स में कोई आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब आपका जो डेटाबेस है वो एम्प्टी हो गया है।